हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक तिवारी और आप देख रहे हैं स्पाई टेक। आज हम बात करने वाले हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसमें हम सीख रहे होंगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम कैसे यूज में ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे इसको पर्सनल या प्रोफेशनल यूज में क्यों लेना चाहिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन, यू विल गेट आंसर राइट अवे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं बर्थ ऑफ लाइनेक्स। दोस्तों, लाइनस का जो बर्थ हुआ वो हुआ 1969 में। सी लैंग्वेज के थ्रू एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 1917 में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड है वो ओपन सोर्स कर दिया गया। ओपन सोर्स मीन्स कोई भी डेवलपर इस कोड को कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकता है और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। तो 1970 में जब ये ओपन सोर्स हुआ तो उसके बाद कई कंपनीज आई 1980 में, जैसे IBM, सोलरेज एंड HP। तो इन्होंने क्या किया, यूनिक्स के सोर्स कोड को कस्टमाइज किया और अपना अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। IBM ने बनाया AIX के नेम से, सोलरेज ने बनाया सन OS के नेम से एंड SP ने बनाया SP UX के नेम पे। 1980 में ही एक सॉफ्टवेयर मूवमेंट के थ्रू एक JNU प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ एंड 1990 में फाइनली लिनक्स टुवर्ड्स ने लाइनक्स कर्नल को जो सोर्स कोड है उसको ऑनलाइन किया और फिर लाइनक्स और GNU दोनों मर्ज होकर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ। तो जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ दोस्तों वो लॉन्च हुआ 1990 में और लिनक्स टुवर्ड्स को लाइनक्स के फादर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओपन सोर्स भी बोलते हैं। ओपन सोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका कोड है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज ओपन सोर्स, दैट इज कस्टमाइजेबल। अगर आप डेवलपर है, आपको पता है कैसे डेवलपमेंट करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप इसको सोर्स कोड को लेके कस्टमाइज करके आप अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। बात करते हैं लाइनेक्स फीचर्स की। तो लाइनेक्स जो सबसे अच्छा फीचर मेरे को लगा, दैट इज सिंप्लीफाइड अपडेट्स फॉर ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। अगर आपकी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो बहुत इजीली आप उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएंगे। जो फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सेंटोस, उबंटू, रेड हैट एंटरप्राइज, डेबियन एंड फेडोरा। इसके साथ साथ ही बहुत सारे अदर डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। आप लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज करते हैं तो आपको सारे सॉफ्टवेयर, जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, सारे लाइसेंसिंग फ्री होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई भी कॉस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेटर मॉलवेयर प्रोटेक्शन, सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे आप वो पर्सनल के लिए यूज करें, चाहे आप वो सर्वर बनाने के लिए अपनी कंपनी में यूज कर सकते हैं। एक्सेस टू सोर्स कोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर डेवलपर हैं तो आप इसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। बात करते हैं यूज ऑफ लाइनेक्स। आपको लाइनेक्स क्यों यूज करना चाहिए। सबसे पहला आता है लो कॉस्ट एंड वेरी स्टेबल। अगर हम कंपेयर करें किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोनों के अकॉर्डिंग जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लो है एंड इट इज वेरी स्टेबल। वेरी स्टेबल मीन्स, जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम एज एग्जाम्पल लें तो कभी कभी क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे एरर्स आने लगते हैं, ब्लू स्क्रीन आ जाती है, सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है। ऐसा कुछ आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है। बिल्ड कंप्यूटिंग पावर एंड इनबिल्ट नेटवर्क सपोर्ट। बिल्ड कंप्यूटिंग पावर मीन्स, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लेते हैं तो एटलीस्ट अगर आप विंडोज 10 या 11 इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप में 1 GB एटलीस्ट रैम होनी चाहिए। बट अगर वहीं हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आप 512 MB में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके उसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। फास्टेस्ट डेवलपिंग विद द मोस्ट नंबर ऑफ डेवलपर, फास्टेस्ट डेवलपिंग OS। जैसा कि मैंने बताया ये ओपन सोर्स है तो इसमें जितने भी डेवलपर हैं वो क्या करते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज करते रहते हैं और इसमें नई नई चीज़ों का इन्वेंट करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से ये बहुत फास्टेस्ट डेवलपिंग OS है। मोस्ट सिक्योर OS, तो जैसे कि बहुत सारे डेवलपर हैं, अगर कोई भी वल्नरेबिलिटीज डेवलपर्स को मिलती है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली रिपोर्ट कर देते हैं रेड हैट एंटरप्राइज को, या फिर वो खुद उसको फिक्स करके रेड हैट को बता देते हैं भाई ये वल्नरेबिलिटी थी और हमने इसको फिक्स कर दिया है। सो जिसकी वजह से इसमें वल्नरेबिलिटीज का मिलना बहुत ही बहुत कम होता है, बहुत कम हैक होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज कम्पेयर टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड फ्रीडम,
फ्रीडम भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओपन सोर्स है, तो आप इसको कस्टमाइज करके अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करिए और इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डेस्कटॉप में भी यूज कर सकते हैं, आप लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल में यूज कर सकते हैं। मोबाइल में जैसे आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल्स आते हैं, तो वो एंड्रॉयड जो ओएस है वो लाइनक्स के यूज करके ही आपका डेवलप हुआ है। अगर बात करें टेबलेट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ओएस वहां पे भी यूज होता है, तो उस एंड्रॉयड ओएस को भी लाइनक्स का यूज करके ही डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ ही आप लाइनक्स का यूज सर्वर में यूज कर सकते हैं और आप स्विचेस में, फायरवॉल्स में। अब बात करते हैं हम लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपको जो मोस्ट फेमस लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स, फेडोरा हो गया, डेबियन हो गया। अदर्स में अगर आप लेंगे तो उबंटू हो गया, लाइनक्स मिंट हो गया, सेंटोस हो गया, सुस हो गया। ये सारे क्या हैं, आपके फेमस लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो इनको आप एज ए सर्वर भी यूज कर सकते हैं और एज ए पर्सनल, अगर आपके पास कोई लैपटॉप है और आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप एज ए पर्सनल यूज भी इनका कर सकते हैं। यूजिंग अ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं आप अपने लैपटॉप में, और आप टोटली न्यू हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए। तो बात करें अगर उबंटू की, इट इज वर्क लाइक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इजी टू यूज, तो बहुत इजी है, आप उबंटू यूज कर सकते हैं। लाइनक्स मिंट की बात करें, इट वर्क लाइक विंडोज एंड शुड बी यूज फॉर न्यू कमर्स। तो जैसे कई लोग हैं माउस वगैरह का ज्यादा यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट उतना ज्यादा प्रेफर नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप लाइनक्स मिंट है, लाइनक्स मिंट यूज कर सकते हैं। बात करें अगर डेबियन की, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी बट नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यू कमर्स, बिकॉज डेबियन क्या है, ये टोटली CLI है, आपको यहाँ पे GUI देखने को नहीं मिलता। तो जो मोस्टली प्रेफर करते हैं CLI कमांड लाइन इंटरफेस, वो डेबियन इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। बात करें अगर फेडोरा की, इफ यू वांट टू यूज रेड हैट एंड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर फेडोरा। रेड हैट डेफिनेटली, अगर आप अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो या आप सर्वर एज ए सर्वर यूज करना चाहते हो, आप कोई लाइक वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, उसको डिप्लॉय करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको कमर्शियल पर्पज से रेड हैट पे होना चाहिए, रेड हैट आपको यूज करना चाहिए, बिकॉज इट इज मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करें सेंटोस, सेंटोस भी जस्ट लाइक रेड हैट है, जो कमांड आपकी रेड हैट में चलेगी वो सेम कमांड आपकी सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होगी, बट सेंटोस आपका रेड हैट का ट्रेडमार्क नहीं देता, विदाउट ट्रेडमार्क होगा ये। बात करें ओपन सोर्स की, सो ओपन सोर्स सेम एज ए फेडोरा, बट ये आपको ओल्डर वर्जन है, यहाँ पे आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगा ओपन सोर्स में। आर्क लाइनक्स की बात करें, इट इज नॉट फॉर बिगनर्स बिकॉज एवरी पैकेज हैज टू बी इंस्टॉल्ड बाय योरसेल्फ। आर्क लाइनक्स आप जब भी इंस्टॉल करेंगे, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर प्री डिफाइंड इंस्टॉल नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन गाइस, व्हाई शुड यू केयर अबाउट लाइनक्स, why should you learn about Linux, why should you know about Linux? तो जो सबसे बड़ा रीजन मेरे को लगता है, that is it is most secure operating system, that's why you should know about Linux, you should care about Linux and you should learn about Linux. सितंबर 2008 स्टीव बार्मर जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, उन्होंने एक सर्वे किया और सर्वे में उन्होंने क्लेम किया दैट इज 60% ऑफ सर्वर रनिंग ऑन Linux and 40% ऑफ सर्वर रनिंग ऑन Windows. According to IDC report in 2013, Linux was up to 23.2% revenue and it's increasing day by day. Linux uses supercomputer operating system. As per Wikipedia, top 500 organization using Linux operating system as a server. Supercomputer uses Linux as their host OS. और कहाँ पे यूज होता है Linux ऑपरेटिंग सिस्टम? राउटर, फायरवॉल, स्विचेस, जितने भी राउटर, जितने भी स्विचेस, जितने भी फायरवॉल हैं, हर जगह आपको Linux ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। स्मार्टफोन जैसे कि आपका एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में आपको क्या मिलेगा? Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। गेमिंग कंसोल, सोनी प्ले स्टेशन एंड वेल स्टीम बॉक्स, यहाँ पे भी क्या यूज होता है? Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। तो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों जगह आपको Linux ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई यू शुड लर्न Linux और यू शुड केयर अबाउट Linux। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।